पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम आज पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आज झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। आज झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की हुंकार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियों को करेंगे संबोधित। आज केरल दौरे पर राहुल गांधी, वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ करेंगे रोड शो। दरभंगा को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी, 13 नवंबर को एम्स का करेंगे शिलान्यास। केंद्र सरकार ने कचरा बेचकर कमाए 650 करोड़, पीएम मोदी ने बताया प्रशंसनीय पहल। विपक्ष पर बरसे अमित शाह, बोले उद्धव राम मंदिर के विरोधियों के साथ खुद तय करें कहां बैठना है। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा सपा के अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस, उस हाउस में दुर्दांत अपराधी पैदा होते हैं। इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में किया रोड शो। राजस्थान उपचुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, 7 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है, हम अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अगर भारत को सेफ रखना है तो एक रहना पड़ेगा। झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में बागियों पर सख्त हुई कांग्रेस, 28 उम्मीदवारों को दिखाया बाहर का रास्ता। शरद पवार बोले, सरकार को किसानों की चिंता नहीं, इस बार सत्ता से करेंगे बाहर। सीएम मोहन यादव ने कहा, निवेशकों की नंबर 1 पसंद बना एमपी, रोजगार सृजन के प्रयास जारी। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग को दी शरण। झारखंड में लालू यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा महागठबंधन का उम्मीदवार यहां जीतेगा, पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर में लिखा, अली भी है बजरंग बली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने भाई और लातूर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धीरज देशमुख के समर्थन में की जनसभा। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र पर गोल लेवल से गणेश चौक तक किया रोड शो। एमपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, समाज को संगठित करना चाहिए, ना कि बांटना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मगा ठाणे में महायुति उम्मीदवार प्रकाश सुरभि के लिए किया प्रचार। चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता तो वो दूसरों को भी उसी चश्मे से देखते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी को विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, चुनाव उन मुद्दों पर होने चाहिए जो लोगों को प्रभावित करते हैं। उपचुनाव पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सभी 9 सीटों पर सपा जीत रही है, इसलिए भाजपा बौखला गई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का खड़गे पर हमला, कहा बिना तथ्य के बयानबाजी कर रही हैं खड़गे, हम एक रहेंगे तो सेफ हैं, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है। श्योपुर में बोले सीएम मोहन यादव, सभी से अपील करता हूं कि आप भारी मतों से बीजेपी को जिताएं। गुजरात में दूल्हे ने शादी के कार्ड पर छपवाया बटोगे तो कटोगे का नारा, पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर भी छापी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पारसेम में दीपोत्सव का किया उद्घाटन। आप नेता राघव चड्ढा पत्नी और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ वाराणसी में गंगा आरती में हुए शामिल। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ, पीएम मोदी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में संजीव खन्ना को दिलाई भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा।
टीएमसी सांसद ने दिल्ली में नहीं होने दिया जागरण, स्थानीय लोगों का आरोप, हिंदू विरोधी चेहरा हुआ उजागर। दिल्ली के 69 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सरकार से कॉलोनियों को नियमित करने की मांग। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, एक जवान घायल, मैतेई किसानों पर बम फेंके। एस जयशंकर बोले, ट्रंप की जीत से भारत चिंतित नहीं, पीएम मोदी की ओबामा, बाइडेन और डोनाल्ड से व्यक्तिगत संबंध से भारत को मदद मिलती है। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा, आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी। दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी, 2 नए रूटों पर चली डीटीसी बस। भरतपुर में बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम संपन्न, 1500 कार्यकर्ताओं ने ली त्रिशूल दीक्षा, हिंदू एकता का संदेश। राजस्थान के पुष्कर में 23 करोड़ का भैंसा बना आकर्षण, मेले में अनमोल को देखने के लिए उमड़ी भीड़। बिहार में जहरीले सांप के साथ डांस करना पड़ा भारी, लाइव प्रोग्राम में कोबरा ने कलाकार को डसा। शिमला के रोहड़ू में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। सीता नदी रिजर्व में शिकारियों की शर्मनाक हरकत, हाथियों के दल पर बम से किया हमला, बच्चा घायल, आरोपियों पर इनाम घोषित। बिजनौर में ट्रिपल मर्डर, पति पत्नी बेटे की हत्या, पेचकस और चाकू से गोता, 2 कमरों में खून से लथपथ मिली लाश। कोलकाता एयरपोर्ट पर बम की झूठी धमकी, बोर्डिंग एरिया से गिरफ्तार हुआ आरोपी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सैस्त्र के ईवी एजे सर्विस कार्यक्रम में लिया भाग, स्वच्छ और बिजली चालित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है उद्देश्य। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ईवी रैली को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान की ट्रैक्टर की सवारी। उधमपुर के जगान में बंदरों के हमले में वृद्धि, डॉक्टर रूपलाई गुप्ता बोली, 20-25 मामले सामने आए। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, केसरबाग पुलिस स्टेशन के पास बुलडोजर कार्रवाई। कन्नौज में झूला झूलते समय किशोरी के साथ दर्दनाक हादसा, झूले के पाइप में फंसकर सिर के बाल जड़ से उखड़े। हापुड़ में जमीन बनी, सगे भाई की मौत के कारण भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर भाई को उतारा मौत के घाट। कुशीनगर में पुलिस ने 4 शातिर गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, पिकअप वाहन से 6 गौवंश और 1 वैगनार कार भी हुई बरामद। मुजफ्फरनगर में युवक की निर्मम हत्या, मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर में युवती के साथ दुष्कर्म, जबरन खेत में ले जाकर घटना को दिया अंजाम, पीड़िता के भाई की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में बांध में नहा रहे किशोर की डूबने से मौत, 6 नाबालिग दोस्त एक साथ गए थे नहाने, गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को निकाला बाहर। अमरोहा में दवाई लेने गई युवती के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर युवती को बुरी तरह पीटा, बुलेट सवार 2 युवकों ने की छेड़छाड़। अमेठी में घर से गायब 15 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप, 2 दिन पहले घर से लापता हुआ था युवक। फर्रुखाबाद में नाली के पानी की निकासी को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने की मारपीट से एक महिला का हुआ गर्भपात। रायबरेली में अनियंत्रित बाइक मवेशी से टकराई, युवक की हुई दर्दनाक मौत, हादसे में बाइक के उड़े पर खच्चे। तूफान और ब्लैकआउट के बाद क्यूबा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.8 रही तीव्रता। इराक से इजरायल पर ड्रोन हमला, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली जिम्मेदारी। साउथ लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहे लगातार हमले। इजरायल का गाजा पर फिर बड़ा हमला, 13 बच्चों समेत 30 की हत्या। इजरायल ने 54 दिन बाद ली पेजर वॉकी टॉकी हमले की जिम्मेदारी, नेतन्याहू बोले सुरक्षा के लिए मंजूरी दी थी, लेबनान में 40 मौतें हुई थी।
उत्तरी गाजा में गड़बड़ाई इजरायली मिसाइलें, कम से कम 32 लोगों की मौत। में मूक बाधिर समेत 5 भाई बहनों समेत 7 की मौत, इजरायल के हवाई हमले में गई जान। सीरिया में इजरायली हमले, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 9 की मौत, गाजा और लेबनान में भी दर्जनों मारे गए। उत्तरी बेरूत में इजरायल के हवाई हमले, 20 की मौत, लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पुष्टि। ट्रंप के पुतिन को फोन करने से नहीं बनी बात, रूस यूक्रेन का एक दूसरे पर बड़ा ड्रोन हमला। मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, 3 हवाई अड्डों को किया गया बंद। रूसी हमलों से दहला यूक्रेन का ओडेसा, बहुमंजिला इमारतों पर किया ड्रोन अटैक। यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की नई खेप, 500 पैट्रियट मिसाइल दे रहा यूएस। मॉस्को पर यूक्रेन का स्वार्म ड्रोन अटैक, रूसी सेना ने 32 ड्रोन मार गिराए। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात, युद्ध न बढ़ाने की दी सलाह। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला हिरासत में, हरदीप सिंह निज्जर का करीबी पिछले महीने शूटआउट के बाद पुलिस ने पकड़ा था। ट्रंप की जीत का महिलाओं ने अनोखा विरोध किया, अबॉर्शन राइट के लिए कोरिया जैसा आंदोलन शुरू, कहा पुरुषों से शादी नहीं करेंगे। हसीना की पार्टी के कार्यक्रम का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने पार्टी ऑफिस का घेराव किया, अवामी लीग मार्च निकालने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दिन लेंगे बड़ा एक्शन, कहा मैं तानाशाह लग सकता हूं। ट्रंप ने शुरू की ऐतिहासिक जीत के भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी, गठित की विशेष कमेटी। अमेरिका की टस्केगी विश्वविद्यालय में अंधाधुंध गोलीबारी, 1 की मौत और 16 घायल। मध्य मैक्सिको के बार में गोलीबारी, 10 लोगों की मौत और 7 घायल। अमेरिका ब्रिटेन ने फिर किए हूती ठिकानों पर हमले, सेना और अमरान प्रांत को भी बनाया निशाना। सेक्स मंत्रालय बनाने पर विचार कर रहे पुतिन, देश में जन्म दर बढ़ाने के लिए रूस सरकार की नई पहल। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कोई महीनों में स्थिर है दाम। जोमेटो स्विगी पर कंपटीशन नॉर्म्स के उल्लंघन का आरोप, सीसीआई ने कहा दोनों कंपनियां अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस में शामिल। रिलायंस का मार्केट कैप 74,563 करोड़ रुपए गिरा, टॉप 10 में से 6 की कमांडेंट वैल्यू 1,056 लाख करोड़ कम हुई। एशियन पेंट्स का दूसरी तिमाही में मुनाफा 42% घटा, प्रति शेयर 4.25 डिविडेंड देगी कंपनी। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट, सोना 1,043 रुपए गिरकर 77,382 रुपए पर आया। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस का आईपीओ 13 नवंबर से ओपन होगा, 18 नवंबर तक बिडिंग कर सकते हैं निवेशक, मिनिमम करने होंगे 14,742 रुपए।